प्रवास का विषय पृथ्वी के उद्धार की गाथा। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तीसरा अवतार वराह अवतार है। यह अवतार सतयुग में हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का संहार करने और पृथ्वी को उसके आतंक से मुक्त करने के लिए हुआ था। वराह का अर्थ शुक्र होता है। इस अवतार में भगवान का शरीर भगवान मानव का था, लेकिन उनका मुख शुक्र का था। हिरण्यकश्यप और हिरण्यकशिपु का जन्म। पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ धाम में 2 द्वारपाल जय और विजय को सनकादिक मुनियों ने शाप दिया था। उन्होंने 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना होगा। अपने पहले जन्म में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के पुत्र के रूप में जन्मे और हिरण्यकशिपु तथा हिरण्यक्ष कहलाए। दिति को कामुतार होकर असमय अपने पति से प्रयाण निवेदन किया था, जिसके कारण उनके पुत्र में आसुरी वृत्तियां आई। हिरण्यकशिपु का अत्याचार और पृथ्वी का हरण। जन्म से ही दोनों भाई अत्यंत बलशाली और अत्याचारी थे। हिरण्यक्ष ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी के अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया था। वरदान में घमंड में चूर होकर उसने तीनों लोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं के भयभीत कर भगा दिया। इसके बाद वह वरुण देवता को युद्ध के लिए ललकारने पाताल लोक पहुंचा। वरुण देव ने अपनी असमर्थता जताते हुए उसे भगवान विष्णु से युद्ध करने को कहा। अपने बल के अहंकार में हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को लेकर रसस्थल यानी समुद्र में छिपा दिया। वराह अवतार का प्रागट्य। पृथ्वी में जलमग्न होने के बाद सर्वथा हरिमांस मच गया। तब सभी देवताओं ने ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। सृष्टि की रक्षा के लिए ब्रह्मा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने नासिक के भगवान विष्णु अंगूठे में आकार एक वराह शिशु के रूप में प्रकट हुए। देखते देखते उन्होंने एक विशाल पर्वत के समान रूप धारण कर लिया। तभी देवी देवताओं ने भगवान वराह की स्तुति की। हिरण्यकशिपु का वध और पृथ्वी का उद्धार। भगवान वराह पृथ्वी को ढूंढने के लिए समुद्र की गहराइयों में चले गए। उन्होंने अपनी थुथुनी की सहायता से पृथ्वी का पाताल लाग दिया और उसने अपने विशाल दांतों से रखकर रसस्थल से बाहर लाने लगे। जब दैत्य हिरण्यक्ष ने देखा तो उसने भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर भीषण युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने अपने जबड़ों से प्रहार कर हिरण्यक्ष के पेट चीर दिया और उसका वध कर दिया। हिरण्यक्ष का संहार करने के बाद भगवान वराह ने अपने खुरों में जल में स्तंभित कर उस पृथ्वी को पुनः स्थापित कर दिया और इस प्रकार पृथ्वी का उद्धार किया। यह कथा धर्म की अधर्म पर विजय और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने अवतार लेने का प्रतीक। प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तिथि के वराह जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।